गुड मॉर्निंग यू गाइस, वी आर इन मंडेला। हम लोगों को यहाँ पे 4 दिन हो गए हैं एंड दिस इज़ अ फाइनल डे, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैवंट सीन सो फार, so we are still deciding what to do, but we have a better idea. We're going to ask ChatGPT and we're going to let ChatGPT decide where should we go. Top 3 must do things in Manila for first time tourists. Alright, let's see what ChatGPT has to say. Explore Itramas, the old Manila. Alright. ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है यार. It has got cobbled street. Oh wow, looks beautiful. So we are finally at the lobby of our condo and हम बुलाएंगे टैक्सी. Okay, चलो. वाइसरॉय टावर 4 हमने अपनी कल वाली वीडियो में बता चुके हैं कि हम कहाँ स्टे कर रहे थे. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू इंत्रमस विच इज़ द ओल्ड टाउन एरिया ऑफ मनीला. थोड़ा सा स्पेनिश वाइब है, बट टू स्टार्ट इन इंत्रमस वी आर गोइंग टू फोर्ट सांतियागो. बहुत सारी कैथीड्रल्स हैं, फोर्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करने के लिए. सो लेट मी कॉल द टैक्सी. स्टैंडर्ड कार इज़ 447 पेसो. मीटर टैक्सी थोड़ा सा चीप है, बट उसको आने में समय लगेगा, तो मैं स्टैंडर्ड टैक्सी मंगाता हूँ. इट्स कॉस्टिंग मी 447 पेसोस. ऑलराइट. यूजुअली यहाँ पे जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं यहाँ पे देयर इज़ नो वेटिंग टाइम. सो आपको जब भी टैक्सी बुलानी है यू हैव टू कम डाउन एंड क्विकली गेट इन द कैब एंड बी ऑन योर वे. बट एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, हमें जो पिक करने वाले हैं उनका नाम है लॉरो सांतोस येनाबरो जूनियर. यहाँ पे 90 to 95% जो पॉपुलेशन इट इज़ कैथोलिक क्रिश्चियंस. So that's the reason you'll find a lot of people, and all of these people they have kind of a Spanish name as well, mix of Spanish and whatever. बाकी हमारी टैक्सी आने वाली है. Let's go and say hi to Mr. Santos Junior. Taxi is here. आप बैठिए, मैं उधर से बैठता हूँ. Hello. Hello. So we are finally in the Intramus, which is basically the old side of Manila. और यहाँ पे आने के बाद आपको ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कैथीड्रल और चर्चेज और सांतियागो फोर्ट सब देखने के लिए मिलेगा. बेस्ट पार्ट इज़ कि ये एरिया में जो उनका ओरिजिनल वाइब है ना, ओल्ड सिटी वाइब, वो आपको देखने के लिए मिलेगी. दिस पार्ट इज़ नॉट एज डेवलप्ड एज मॉडर्न एज मकाती और BGC एरिया जहाँ पे हम थे, बट दिस प्लेस हैज़ इट्स ओन चार्म. चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं. बड़ी खूबसूरत, मतलब ऐसा लग रहा है कि आई बीन teleported to Spain or you know in some European country. खैर वो एसेंस तो देखने को मिलेगा ही because this country was once ruled by Spain. आओ चलते हैं. So right now we are inside the Cathedral of Santiago. Basically it's a very big church and I am not trying to talk very loudly because यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो actually pray कर रहे हैं. Which this is my second or third time inside a church. अच्छा लग रहा है, and usually we don't record inside, but यहाँ पे लिखा हुआ था and I saw people clicking pictures and it's also a tourist spot. So I thought maybe I can click some pictures and this is how it looks. Beautiful. मतलब कितना खूबसूरत है overall. जो आर्किटेक्चर है ना, वो अगर आप जब खुद यहाँ पे होते हो तब आप उस चीज़ को फील करते हो दैट दिस प्लेस इज, मतलब दिस प्लेस लुक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ब्यूटीफुल. आई थिंक यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग जो है क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, विच इज़ वाई इट्स अ मंडे एंड अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट? बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन इंटरमस. लेट्स गो टू द फोर्ट ऑफ सांतियागो. बहुत गर्मी लगने वाली है वहाँ पे, जस्ट FYI बिफोर वी हेड टू another spot जो हमारे ChatGPT ने बताया. Let's go. There's also a flea market which is already open. मुझे लगा था रात में ओपन होगी, but already open हो गई है. There's a lot of food options and a lot of souvenirs, so it's a good place to shop. पूरे एशिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है To have these on your bags. cute little things on your bags, and they look so cute. I don't like carrying them on my bag, but I think they're very cute. Yeah, they are. See, there's one bear with a Loewe bag, which is so cute. Oh my god, it's so hot. So we bought an umbrella. And we also got a toy for my friend.
So it was a good deal. It's quite cheap actually. 180 pesos for a toy and 180 for this umbrella, which is quite affordable. अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट जगह पे, which is Fort Santiago, which is not too far from here. You just have to walk like 10 minutes. बट ये मैंने ले लिया छाता क्योंकि इतनी धूप है ना, अगर छाते के बिना वॉक बहुत करोगे गर्मी है। तो फिर आप मतलब चांद पे पहुंच जाओगे। चांद बॉइल्ड पोटैटो बन जाओगे। Who is more excited to see Starbucks than me? Apparently धूप बहुत ज़्यादा है and हाँ, we but are this is feeling very dehydrated. ये So I बहुत just मदद need कर रहा some है। water. हाँ, and let's go inside. अगर हम काउंट करें ना तो शायद 15 नहीं 26 कंट्री में तो हम स्टारबक्स साथ जहाँ जहाँ ट्रैवल किया है, स्टारबक्स तो हर कंट्री में एक्सप्लोर किया है। We can rate Starbucks. as स्टारबक्स शुड first स्टार्ट expensive. स्पॉन्सरिंग अस। Yeah. आ जाओ। You know, even before going towards the coffee, this is the section that I usually like to come to. I love this section. Are you a blogger? Yeah. Oh my god, that's your name. My name is Himanshi. Yeah. In YouTube? Yeah, YouTube and Instagram. Yeah. Oh my god. Yeah, of course. Can I sub? So my husband has his page. I think. Oh my god, I'm in your blog. Yeah. Now. You can watch it later. I'm shy, oh my god. Where you're from? I'm from India. Oh. Where in India? Delhi, New Delhi, You're the here? capital city. Capital. Yeah. You're here for what? For traveling? Just for travel. Oh Yeah. yeah. Me too. Oh, you're here Yeah, traveling. we're just traveling. Hi. Where you from originally? Oh, Where you from? Laguna. yeah, we're Oh. from Laguna. We came here to visit Ah, that's nice. the Rizal Park, like MOA. Ah. Is it like you're on vacation? Yes. Yes. That's nice. Just enjoying life. It- 36. No, not that old. You're I am- too young to. I'm 34. She is 32. Oh my god. You're pretty and handsome. Yes. Oh, it's okay. Do you want to say hi in the vlog? Please subscribe. Thank you guys. Thank you. Nice Thank to see you. you. Have fun. Enjoy. Yeah, thank you. So हमने ले लिया है एक ब्रेक बिकॉज बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और अब ब्रेक लिया है स्टारबक्स तो आएंगे ही और आए हैं तो हमने मंगाया है दिस टाइम वी आर डिचिंग कॉफ़ी वी आर नॉट गोइंग टू टेक कॉफ़ी दिस इज़ हैंड क्राफ्टेड बाय पॉल ने बनाई है हमारे लिए वाह थैंक यू पॉल दिस इज़ मैंगो ड्रैगन फ्रूट विद लेमनेड स्टारबक्स रिफ्रेशर थैंक यू भाई पॉल और साथ में अभी आपको पता ही है कि पिस्ताचियो का जो ट्रेंड चल रहा है हर चीज़ में पिस्ताचियो दुबई कुनाफा पिस्ताचियो तो ट्रेंड में हमारी बेगम जो है वो गिर चुकी हैं और उन्होंने मंगाया है बेगम ने मंगाया है पिस्ताचियो विद समथिंग एंड सुबह ही डिसाइड किया था कि कुछ मीठा नहीं खाएंगे कुछ फालतू नहीं खाएंगे वी विल ट्राई टू फोकस अ लॉट ऑन आवर We will हेल्थ try to focus. ऑन माय डबल चिन सो पिया जाए कि पॉल ने क्या बनाया हमारे लिए पॉल मेरे भाई Oh. It is actually a refresher. पॉल एक नंबर काम करता है भाई तू बेगम साहिबा पीजिए पी लिया, दाग पकड़ लिया, बहुत ठंडा है। ये बड़ा गजब का लग रहा है सही में क्या? मैंने खाया नहीं है अब देख के बोल रहा हूँ खाया थोड़ी है सही में क्या? आप खा के बताइए हमारी तरफ इसे मत भेजिएगा बिकॉज जी। Cheers. अच्छा लग रहा है। अच्छे गुड नाउ यू एंजॉय ऑल दिस अलोन कितने का था वैसे बोथ ऑफ दीज 335. 335 pesos. They have many tourist police as well. जैसा थाईलैंड में होता है ना वैसे यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस भी घूम रही है. Okay.
surprisingly very well maintained, very clean. They have a lot of these shops and cafes. और अभी उतनी गर्मी भी नहीं है, पता है, मतलब धूप में जब हो तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज इट्स प्रीटी फाइन. सही है, अच्छा वेदर है, गुड टाइम टू बी हियर इन द फिलीपींस. इट्स ऑलवेज फन इन द फिलीपींस. Yeah, that Yeah. one. This one fell from the tree. That's called Indian mango. Yeah. Yeah, this one. This is very sweet. नाइस. Yeah, this one, mabolo, kamagong tree. The red one tastes like apple and banana. But this one is sweet. The mango. We are going inside the visitor center because So much. apparently they have free Thank you. maps. Yeah. That makes it easy for you to Thank navigate. you so much. Thank you. So यहाँ पे एक टूर गाइड थे. या विल जस्ट वॉक. सो यहाँ पे टूर गाइड है, उन्होंने हमें दिया ये एक मैप, इंत्रमस, विच इज़ बेसिकली द ओल्ड वर्ल्ड सिटी. उसका मैप है हमारे पास, एंड दिस बेसिकली टेल्स ऑल द प्लेसेस, द काइंड ऑफ अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ऑल द प्लेसेस एंड थिंग्स दैट यू कैन सी व्हाइल यू आर हियर. सो जी, दिस फोर्ट सांतियागो इज़ एक्सट्रीमली फेमस. स्पेशली यहाँ पे हिस्ट्री इसकी ये है इस एरिया की कि एक ज़माने में जब स्पेनिश आए थे, आई थिंक अर्ली 16th सेंचुरी, 1571 के आसपास, उससे पहले राजा सुलेमान करके थे जो यहाँ पे रूलर थे. ही वॉज द वन हु वाज रूलिंग द एंटायर एरिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्पेशली द फिलीपींस. और उसके बाद स्पेनिश आए, स्पेनिश ने कब्ज़ा किया, स्पेनिश ने इसको अपना हेडक्वार्टर बनाया फॉर द नेक्स्ट 200 ईयर्स, 300. फिर ब्रिटिशर्स ने बनाया, फिर अमेरिकन का पीरियड के टाइम पे भी इसको अपना हेडक्वार्टर बनाया था बहुत. और एक सबसे फेमस स्टोरी जो है कि यहाँ के जो एक प्रिजनर थे, ही वॉज कंसिडर्ड एज द फिलीपींस नेशनल हीरो. वो यहाँ पे जेल में थे एंड लगभग 50-60 दिन उन्हें टॉर्चर किया गया था बिफोर ही वॉज एक्सिक्यूटेड. तो उनको भी यहाँ पे रखा है. सो दैट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सांतियागो फोर्ट. उसके बाद प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उनमें से भी लगभग 500-600 आई थिंक प्रिजनर्स को यहाँ पे रखा था. तो वेरी, मतलब कैसे बोलूँ, दर्दनाक हिस्ट्री है यहाँ की. बट चलते हैं, हम तो रूइंस देख रहे हैं, अब तो सब कुछ रूइंस हैं. इट्स लाइक हमारे यहाँ का पुराना किला. तो मैं ऐसा टूर गाइड जैसा साउंड कर रहा हूँ ना. आइए दोस्तों, दिखाएं आपको. ये तो ऐसा लग रहा है देखने में एज इफ गोवा में है ना हमारा जो चर्च फेमस है. इट्स लाइक दैट. नॉट बैड. बट कितनी मेहनत लगी होगी इसको बनाने में यार, लेगो. हम बना रहे थे यार. Me and Ronak are champions. I love Okay. this one. ये इन्होंने कस्टमाइज बनवाया होगा लेगो से. Looks really nice. So जी, final stop of the day. Second stop actually, not exactly final. So we have come to the Mall of Asia, which is apparently the biggest mall in Asia. बहुत बड़ा है, मतलब इसकी मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी है. एंड जब आप इन सब एरिया में घूम रहे हो, जब हम घूम रहे हैं मनीला के, तो कोई कहेगा कि यार ये मनीला, इट फील्स लाइक एज इफ यू आर इन सिंगापुर और हांगकांग. इतना मॉडर्न और इतना डेवलप्ड है. तो चलते हैं मॉल ऑफ एशिया, देखते हैं कि कितना ही बड़ा मॉल है, एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या शॉपिंग ऑप्शंस हैं. लेट्स गो. एक चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी भाई इतने बड़े बड़े शॉटगन और बंदूकें लिए घूम रहे हैं. पता नहीं फिलीपींस में क्राइम रेट का क्या सीन है, बट कोई सिक्योरिटी वाला भी है, उससे सिक्योरिटी लिखा हुआ है, गार्ड है, वो हाथ में बंदूक. और It looks like a really popular mall because there are so many people. I've not seen so many people in one mall in Philippines so far. और ये बाय द वे दिस इज़ द 5th लार्जेस्ट मॉल इन द वर्ल्ड. एक मॉल है, अगर मैं बताऊंगा आपको कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल कहाँ है तो आप शॉक हो जाओगे. इट इज़ इन तेहरान, ईरान में. दिस इज़ द 5th अपेरेंटली एज पर गूगल. थोड़ा रिसर्च करके पता चला कि ये है तो बहुत बड़ा, बट दिस इज़ नॉट द बिगेस्ट मॉल इन एशिया. आप खुद सोचो, मतलब ईरान में बना रखा है बिगेस्ट मॉल. दैट्स प्रीटी वाइल्ड. मतलब दे हैव ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांड्स. आई थिंक हम लोग काफ़ी अच्छा समय बिता सकते हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी भी है. लेट्स गो एंड सी So व्हाट ऑल. many. I can see Victoria's Secret. Oh my God. They have TWG also. The What tea. is that? The tea. Zara, Mango, Body Shop, Onitsuka. Oh my God. There's so many. The Matcha Tokyo as well. सो ओवरऑल फिलीपींस में भी बहुत ज़्यादा गरीबी है. बट ना जैसा हमारे इंडिया में है ना कि अमीर बहुत अमीर है और गरीब बहुत गरीब है, वैसे यहाँ पे भी. और मनीला में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि मॉडर्निटी देखने के लिए, मॉडर्न साइड देखने के लिए आप इधर आओ, मकाती जाओ, BGC जाओ, आपको लगेगा कि आप कहीं और ही आ गए हो.
गरीबी देखनी है तो मनीला के कुछ कुछ और भी सेक्टर्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सिटीज़ ओल्ड हैं। टाउन। हाँ, वहाँ जाओ तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई बहुत गरीबी है। यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 50% है शहरों में ज़्यादा, तो लोग ज़्यादा कमाते हैं। और दूसरी चीज़ कि फिलिपिनो लोग जनरली बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं जॉब करने के लिए, तो इनका जो फॉरेन रेमिटेंस है वो बहुत हाई होता है। इस चक्कर में इनके फॉरेन रिजर्व्स भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू, मैंने सुना है, इंडिया से। बाकी रियलिटी क्या है आई डोंट नो। सो जी, वी आर फाइनली हैविंग अ लंच। काफ़ी ज़्यादा धूप थी तो हमने सोचा कि चलो कुछ खाया जाए, एंड दिस इज़ नानयांग कैफ़े जहाँ पे हम आए हैं, इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ मॉल ऑफ एशिया। लेकिन यहाँ पे हाइनीज चिकन राइस मिल गया, समथिंग विच इज़ नॉट फ्राइड, एंड साथ में हमने एक नूडल भी मंगाया। सो वी पेड अराउंड, ओह फाइनली आवर फूड इज़ हियर, वाओ। Oh, our food is here Thank you. already. So our food is here, which looks lovely to be honest. It looks amazing. Yeah. This is the Hainanese chicken, Singaporean chicken actually. This is the, what is it? Jelly, milk tea, something. I got honey lemon, and this is chicken noodles. So we decided to have very simple food today because कल हमने Jollibee से खाया था, and we got a little bit sick. Our stomach is very upset after that. Apparently, he didn't like Jollibee, so we're skipping fried food today. हम लोगों को fried food खाने की वैसे भी आदत नहीं है, तो we're trying to have something simple. I can't believe this is right in the center of the mall. Can you believe this? Usually जब हम लोग खाना खा लेते हैं मॉल में तो एनर्जी नहीं होती है, पर आज बहुत ज़्यादा एनर्जी है because there's a watch store right in front of us, the Pedro store. And अगर आप Instagram देखते हो then you know कि ये जो ब्रांड है बहुत पॉपुलर हो गया because apparently Virat Kohli was carrying their bag, and when I showed them that bag, they said it's out of stock everywhere. It's only available in Philippines. Singapore. Yeah. अब वो ये ब्रांड की वैल्यू भी बहुत बढ़ने वाली है। अब इंडियंस सिंगापुर जाके खरीदेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज अदर बिग ब्रांड्स, विच इज़ अ गुड थिंग। तो हो सकता है ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहेगा ये वाला बैग। Easily spend many hours here because it's such a big mall. So it is huge. It's actually a pretty huge mall, and I think we have done enough over here. We should move to the next spot. ऐसा तो मॉल ही है, घूमते रह जाओगे। ChatGPT प्लीज कुछ बढ़िया बताया करो। Okay, so I've just reached the Manila Bay area. We took a cab to reach here because it's slightly far from where we are staying. And आते ही उन्होंने हमारा बैग चेक किया, and I was thinking कि ये क्या ढूंढना चाह रहे हैं, but they were looking for plastic bottles, and they said कि आपके बैग में जो प्लास्टिक बॉटल है just keep it on the side after drinking water, so you're not allowed to take the plastic bottle or anything plastic near the ocean, which is a great initiative. I think everybody should do this. बिकॉज अभी रिसेंटली ना ऐसा हो गया था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा प्लास्टिक हो रहा था, गंदगी इतनी भरी हाँ। पड़ी थी। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट दे हैव स्टार्टेड मेकिंग श्योर कि भैया कोई पानी की बोतल एटलीस्ट ना लाए। इनफैक्ट हमने भी जब हम गूगल कर रहे थे तो हमने सर्च किया था मनीला बे के बारे में, एवरीबडी वाज सेइंग दैट इट्स नॉट वर्थ इट, डोंट गो देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैश, सो मे बी दे रियलाइज दैट यू नो इट वाज गेटिंग अ बैड रेपुटेशन, तो उन्होंने ये किया है, व्हिच इज़ आई थिंक अ ग्रेट थिंग. वी शुड डू इट इन इंडिया एंड ऑल ऑफ द अदर कंट्रीज ऑल्सो, बिकॉज बहुत कचरा हो जाता है एंड पीपल डोंट रियलाइज दिस. बाकी धूप अभी अच्छी खासी है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 5:45 राइट नाउ, एंड अभी आप देखोगे सनसेट उस तरफ को होगा. एंड ये है एक बहुत ही लंबा सा बीच का एक पूरा स्ट्रेच है जिसको अभी तो इन्होंने काफ़ी साफ़ कर रखा है. दिस एरिया इज़ कॉल्ड मनीला बे ओवरऑल. आइए चलते हैं. एंड बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स बने हैं, आप आके अपना शांति से बैठ भी सकते हो. वॉशरूम्स इन्होंने बंद किए हुए हैं, पब्लिक वॉशरूम्स, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग. एंड यहाँ पे ना आप सनसेट और ये सारे क्रूज़ भी ले सकते हो, प्राइवेट बोट टूर. सी इट्स सो नाइस एंड क्लीन. देखो अगर हम सिर्फ गूगल रिव्यूज से चलते तो हम ना आते, बट मुझे लगता है ना यू कि- हैव टू समटाइम्स ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड जस्ट गो फॉर इट. हर टाइम आप गूगल रिव्यू के भरोसे मत जाओ. हम एक्चुअली यहाँ पे nice आने and से पहले clean. गूगल रिव्यूज़ देख रहे थे, तो उस पर ऐसा बोला था कि यहाँ पे गंदगी होती है, बट लुक्स लाइक दे हैव ट्राइड टू People said मेंटेन इट. it's skippable, don't go there, don't go there. And I'm like कि एक बार तो जाएंगे ना. नहीं, एक्चुअली बहुत बड़ा बीच का एरिया है, तो हो सकता है आगे की तरफ कोई कहीं गलत साइड से एंटर करी हो किसी ने.
है ना, ये भी हो It's so nice सकता है। and clean. बट या दिस इज नॉट अ स्विम करने वाला बीच नहीं है, दिस इज जस्ट अ रिलैक्सिंग बीच। कि आप आओ थोड़ा सा चिल करो बीच पे। एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है यार, टू बी ऑनेस्ट। It reminds me of Pattaya Beach. हाँ, Jomtien. जॉमथियन पत्या। उतनी हवा नहीं चल रही है। दनांग का because- भी ऐसा ही है। हाँ, दनांग का yes. दनांग गए थे, वहाँ पे भी ऐसा ही था। But it's ओवरऑल nice. अच्छा है, Yeah. नॉट बैड। एंड इसके साइड में ना बाहर की तरफ ही दे हैव लॉट ऑफ कॉफ़ी स्टोर्स एंड रेस्टोरेंट्स उस तरफ को। और बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे वो वाला जो एरिया है ना, वो बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही है वो यूएस एम्बेसी है। बहुत बड़ा यूएस एम्बेसी बना रखी है मैंने। और उस चक्कर में यहाँ पे बाहर की तरफ ही बहुत सारे पुलिस वैन्स और पुलिस वाले भी थे। बट ओवरऑल इट्स अ नाइस प्लेस। इफ़ यू आर स्टेइंग नियर बाय देन यू कैन कम हेयर फॉर अ वॉक एंड एन्जॉय द नाइस व्यूज़ ऑफ मनीला बे। जीन्स पहन के आया हूँ मैं बीच पे, बट एक्चुअली हमारा प्लान नहीं था वैसे जीन्स पहन के आने का बीच के ऊपर। तो हमारा प्लान नहीं था जीन्स पहन के हम आने तो का। शहर में घूम रहे थे तो मैंने जीन्स पहना हुआ है। बट हाँ, ये वैसे इस बीच पे हर कोई जीन्स पहन के ही आ रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वी आर द ओनली वंस। कोई जज नहीं कर रहा है, नो जज जोन। Oh, that zone. This is not a swimming wala beach. This is just a relaxing beach. Weather and temperature perfect. अभी इमरजेंसी अनाउंसमेंट करके इन लोगों ने बीच खाली करवा दिया। सो वी वर जस्ट सिटिंग हियर, सो राइट नाउ वी जस्ट सेटलिंग एवरीथिंग बैक। मुझे लगता है बीच खाली कराने का कारण है कि यूएस एम्बेसी एकदम बगल में ही है। तो जैसे ही यहाँ पे सनसेट हो जाता है और अप्रॉक्सीमेटली बज रहे हैं 6:15, तुरंत बीच जो है वो पूरा खाली कराने लगता है। काफ़ी स्ट्रेंज था, लाइक हॉर्न बजा दिया उन्होंने एंड ऑल ऑफ दैट। सबके सब अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। बट ठीक है, इट्स स्टिल गुड। वाइट सैंड है, हमें तो एटलीस्ट वाइट सैंड मिला, पता नहीं बाकी टूरिस्ट लोग को क्यों गंदा मिला था ये बीच।